दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे एम्पिरिज्म पर, अनुभववाद पर। अनुभववाद की जो शुरुआत है वो बुद्धिवाद के विरोध में शुरू हुई थी, या यूँ कह सकते हैं कि जो बुद्धिवाद है और अनुभववाद है वो एक दूसरे के विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं। अब एक चीज तो ये तय हो गई कि अनुभववाद हैं वो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। तो जो अनुभववाद और बुद्धिवाद, और जो अनुभववाद है, अनुभववाद के अंतर्गत ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन है, वो है अनुभव। अनुभव ही, अनुभववाद के अनुसार अनुभव ही सर्वोपरि है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है अनुभववाद। अनुभववाद, एम्पिरिज्म। तो एक क्या हो गए कि ये किसका है? अनुभववाद के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है? बुद्धिवाद का विरोधी है। ठीक है भाई, चलो, बुद्धिवाद का विरोधी। दूसरा क्या है? ये कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो क्या है? अनुभव है। यानी अनुभव के द्वारा ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अब इसमें एक नाम आता है लॉक का। ठीक है, लॉक ये कहता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो सभी जन्मजात ना होकर कुछ प्रत्यय क्या है? अर्जित भी होते हैं। उसका कहने का आशय है कि कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं और कुछ प्रत्यय अर्जित होते हैं, अर्थात कुछ को हम बाय बर्थ ग्रहण करते हैं और कुछ को क्या है? अर्जित करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो अनुभववाद है ये बुद्धिवाद को, यानी अनुभववाद है वो बुद्धि को एक निष्क्रिय मानता है, ठीक है, पैसिव मानता है। अब दूसरा ये कहता है कि जो रैशनलिज्म है, ठीक है, रैशनलिज्म है या बुद्धिवाद है वो गणित विज्ञान को आदर्श विज्ञान मानता है, जबकि जो एम्पिरिज्म है, अनुभववाद है, वो विज्ञान को क्या है? ऑब्जेक्टिव या फैक्चुअल साइंस मानता है, ऑब्जेक्टिव साइंस मानता है। ये चीज हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बुद्धिवाद है, ठीक है, बुद्धिवाद किसको मानता है? गणित को आदर्श, ठीक है, गणित को आदर्श विज्ञान मानता है। और जो अनुभववाद है, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव को आदर्श विज्ञान मानता है या फैक्ट को आदर्श विज्ञान मानता है। ठीक है, इसके आधार पर ये क्या हो गया? धारणात्मक विज्ञान हो गया, धारणात्मक विज्ञान हो गया, धारणात्मक विज्ञान हो गया। ठीक है भाई। और जो अनुभववादी हैं, वो अनुभववादी जितने भी हैं अनुभववादी, वो ज्ञान को ही अनुभव का, यानी जो ज्ञान अनुभववादी हैं वो अनुभवों को ही ज्ञान का उद्गम मानते हैं। अब यहाँ पे बात ये करनी है कि जो अनुभव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुभव क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंद्रिय, ठीक है, अनुभव। ये क्या होते हैं? इंद्रिय अनुभव। ये होते हैं बाह्य, ठीक है, या इनको हम कहेंगे बाह्य अनुभव। ठीक है, दूसरा हो गया इंद्रिय अनुभव। ठीक है, ये हो गई आंतरिक या मानसिक, आंतरिक या मानसिक। ठीक है, तो दो चीजें आ गई। तो इतना है। अब एक चीज और इसमें देखना है कि जो एम्पिरिज्म का है या अनुभववाद का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ, ठीक, एम्पिरिज्म। तो इसमें देखिए भाई, इसकी हिस्ट्री में क्या क्या है। चलो हिस्ट्री में बात करते हैं कि किसका किसका नाम आता है। तो एक नाम आता है इसमें प्रोटागोरस का, प्रोटागोरस का। ठीक है, प्रोटागोरस को फादर ऑफ सोफिस्ट स्कूल भी कहा जाता है। इसको क्या है? प्रोटागोरस को फादर ऑफ सोफिस्ट स्कूल भी कहा जाता है, सोफिस्ट स्कूल।
दूसरा नाम आता है इसमें स्टोइक स्कूल का, ठीक है, या जैनो का, जैनो को फादर ऑफ स्टोइक स्कूल कहा जाता है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ स्टोइक स्कूल, ठीक। एक नाम आता है इसमें लॉक का, ठीक है। एक नाम आता है इसमें बर्कले का, एक नाम आता है इसका इसमें ह्यूम का। ये क्या है, इसके सब समर्थक हैं। आशा करता हूं ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। यहां से ये प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन अनुभववाद का समर्थक है, तो आप छांट लेंगे। ये 4-5 नाम है, प्रमुख रूप से प्रोटागोरस का है, जैनो का है, लॉक का है, बर्कले का है और ह्यूम का। विशेष रूप से ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, लॉक, बर्कले और ह्यूम, ठीक है। यहीं से ज्यादा क्योंकि ये पूछा जाएगा कि लॉक कैसा है, अनुभववादी है या बुद्धिवादी है या ये दोनों या कैसे, ठीक है। तो ये आपको नाम 3 बहुत अच्छे से याद रखने हैं, लॉक का, बर्कले का और ह्यूम का। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।